हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी जी, JN शुक्ला जी और बीच बीच में हमारे वेणुगोपाल साहब लगातार एक अलग जगाए हुए हैं। और एडवोकेट पाटनी साहब बेहद सटीक तरीके से, लीगल तरीके से, रीजनेबल तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से अपने लेख भी और अपने लेटर भी और अपनी RTI भी हर जगह भेज रहे हैं। इन्होंने अब एक लेख लिखा है, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। अब क्योंकि भाई वो एडवोकेट है, मैं नहीं चाहूँगा कि उनके किसी भी चीज़ को मैं इंटरप्रेट करूँ। कहते हैं जन जागरूकता लेख, MC सिंगला केस, क्या न्याय व्यवस्था में कहीं कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है? एक ही वाक्य से बहुत चीज़ों पर अटैक कर दिया। कमल पाटनी रतलाम, MC सिंगला केस केवल एक कानूनी मामला नहीं रह गया है। यह अब देश के लाखों बैंक पेंशनरों की आशाओं, पीड़ा, प्रतीक्षा और व्यवस्था पर उठते गंभीर प्रश्नों का प्रतीक बन चुका है। बरसों से लंबित यह मामला आम नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लाखों वरिष्ठ बैंकरों से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रकरण को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में इतनी असामान्य देरी हो रही है। क्या यह केवल प्रक्रिया की धीमी गति है? क्या यह संस्थागत जटिलता है? क्या यह संवेदनहीनता है? या फिर व्यवस्था के अनेक स्तरों पर ऐसी निष्क्रियता विकसित हो चुकी है जिसने न्याय की गति को जकड़ लिया है? देश का आम नागरिक आज यह प्रश्न पूछ रहा है कि जब एक वरिष्ठ नागरिक, पेंशनर अपना पूरा जीवन बैंकिंग सेवा में लगा देता है, तब वृद्ध अवस्था में अपने वैधानिक अधिकारों हेतु उसे वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती है? सबसे गंभीर बात यह है कि इस मामले में बार बार सुनवाई की मांग उठी, मेंशनिंग हुई, पेंशनरों ने आशाएं लगाईं, अनेक लोग जीवन भर प्रतीक्षा करते रहे, फिर भी अंतिम समाधान दूर दिखाई देता है। ये स्थिति केवल न्यायिक विलंब का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक विश्वास के संकट का संकेत भी बनता जा रहा है। क्या अब इस मामले का संस्थागत पोस्टमार्टम आवश्यक नहीं है? पोस्टमार्टम शब्द यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। देश यह जानना चाहता है कि सुनवाई में लगातार विलंब क्यों हुआ। क्या रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रही? क्या सभी पक्षों द्वारा अपेक्षित गंभीरता दिखाई गई? क्या लाखों पेंशनरों की पीड़ा का संवेदनशीलता से देखा गया? क्या न्यायिक प्रशासन में वरिष्ठ नागरिकों के मामलों हेतु विशेष व्यवस्था होनी चाहिए? यदि किसी मामले में पीड़ित की पीढ़ियों बदलने लगें तो केवल फैसला ही नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया समीक्षा की पात्र बन जाती है। अधिवक्ता संस्थाएं और जवाबदेही, इंडियन बैंक एसोसिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, अधिवक्ताओं और न्यायिक प्रशासन सभी की भूमिका सार्वजनिक विमर्श के दायरे में आना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में किसी भी संस्था से प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, बशर्ते उद्देश्य सुधार और पारदर्शिता और न्याय हो। सबसे बड़ा प्रश्न आज लाखों बैंक पेंशनर पूछ रहे हैं, क्या न्याय केवल तारीखों का क्रम बनकर रह जाएगा? क्या वरिष्ठ नागरिकों की आयु से लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य माना जाना चाहिए? क्या संवैधानिक संस्थाओं को समयबद्ध जवाबदेही स्वीकार नहीं करनी चाहिए? सुधार की दिशा क्या हो? अब समय आ गया है कि वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई हो, रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने, लंबित संवैधानिक मामलों की समय सीमा तय हो, अधिवक्ताओं और संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित हो तथा न्यायिक प्रशासन में तकनीकी और मानवीय सुधार लागू किए जाएं। न्याय केवल निर्णय का नाम नहीं है, न्याय का अर्थ समय पर सुनवाई, संवेदनशील प्रक्रिया और पीड़ित व्यक्ति के सम्मान की रक्षा भी है। यदि व्यवस्था इस मूल भावना को भूल जाएगी तो नागरिकों को विश्वास कम होगा और लोकतंत्र की बड़ी शक्ति का विश्वास है। कमल पाटनी रतलाम। दोस्तों, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी और इंटरप्रेट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने जो सवाल यहाँ पे उठाए हैं वो सारे के सारे संविधान के दायरे में आते हैं। इन पर विचार करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया में जाती हैं और जब मिल जाएंगे जो लोग पढ़ेंगे तो यही कहेंगे आखिरकार हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों आखिरकार ऐसे वीडियो एक MC सिंगला केस के बारे में यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।